हेलो एवरीवन, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं साइंस से प्रीवियस ईयर सवाल, साइंस का जीके, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया। जेएसएससी, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर टॉप 100 एमसीक्यू के रूप में आपके साथ यह शेयर करने वाला हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि एसी और डीसी को कौन परिवर्तित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, याद रखना है। ट्रांसफ़र नहीं लिखना है, कहीं कहीं ट्रांसफ़र लिखा रहता है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं लिखना है। एसी यानी प्रतिवर्ती धारा और डीसी यानी दिष्ट धारा को कौन चेंज करता है, याद रखना रेक्टिफायर चेंज करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ठीक है, लघु पतन हो जाए मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा जो है, करंट जो है भूमि में चल जाएगा, यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट। 54 नंबर सवाल, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक होता है कितना, तो याद रखना अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। 55 नंबर सवाल, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध किसका मात्रक है, याद रखना ओम का मात्रक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम ऐसे लिखते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल। सवाल है कि घरों में पंखे लगे, बल्ब आदि किस में लगे होते हैं। तो ये सारे जो है समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल है, याद रखना है ना। घरों में जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, जो पंखा चलाते हैं, जो कुछ भी चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, वो सारा जो है समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह किस नियम पर आधारित है। तो ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यानी जितनी उसके विभवांतर होगी उसकी उतनी धारा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, यह ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक रहेगा तो ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाएगा तो ओम मीटर। 59 नंबर सवाल, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम मतलब उसको जस्ट उल्टा कर लेना है ना, 1/3 और 1/6 जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 6, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो कितना हो गया 3/6। जस्ट इसको पलटी कर देना है, मतलब कितना हो गया 6/3 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 2 ओम है ना, ऐसे याद रखना। तो समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो याद रखना उसको व्युत्क्रमानुपाती जोड़ कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर सवाल आते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो याद रखना एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। 61 नंबर सवाल, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होती है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय जो है वह अमोनियम क्लोराइड की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत सेल में जो विद्युत अपघटय होती है वह शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है कौन सा। तो याद रखना यह सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कार बैटरी में जो विद्युत अपघटय होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। 63 नंबर सवाल, वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था। तो वोल्टीय सेल का आविष्कार जो है अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था वोल्टीय सेल की आविष्कार। 64 नंबर सवाल, शुष्क सेल क्या है। तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क सेल जो है एक प्राथमिक सेल है। 65 नंबर सवाल, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है।
तो लोहे के ऊपर जिंक परत चढ़ाया जाता है ताकि वह जंग ना लगे, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ठीक है, इसी विधि को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो विद्युत अपघटन जो संबंधित नियम है वह फेराडे ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेराडे ने प्रतिपादित किया था। 67 नंबर सवाल, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होती है? तो मिश्र धातु में क्या होती है? तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब गलनांक बहुत कम होना चाहिए, तुरंत गल जाना चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े उपकरण है वो मतलब वो बच जाए। ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट से बच जाए। यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है फ्यूज लगाने का। 68 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह जो है टीन और शीशे का मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टीन और मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट सवाल 69 नंबर सवाल, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। 71 नंबर सवाल, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? तो याद रखना है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चले तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा जो है 1 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की आविष्कार किया था। 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय हैं? तो विद्युत में कौन जो है अनुचुंबकीय होते हैं? तो याद रखना, क्रोमियम जो है अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो याद रखना है, बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 75 नंबर सवाल, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सर्वप्रथम अरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को बनाने में सबसे उपयोगी किसे माना गया है? तो याद रखना, जनित्र को यानी जनरेटर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जनित्र यानी जनरेटर। 77 नंबर सवाल, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखना, फेराडे के नियम पर आधारित काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। विद्युत मोटर जो है फेराडे के नियम पर आधारित पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, ट्रांसफर क्या है? तो ट्रांसफर जो है एसी वोल्ट को घटाने बढ़ाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एसी और डीसी को बदलने वाले काम इसका है तो रेक्टिफायर। 79 नंबर सवाल, लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में पान होते हैं। पान ऐसे याद रखना, पैन कार्ड है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? याद रखना है, नाच यानी चैडविक। नाच कैसे याद करें? ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। 83 नंबर सवाल, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो याद रखना, कोई भी अगर एलिमेंट है,
अगर उसकी कोई संख्या नीचे छपा रहा हो तो ये परमाणु संख्या हो जाएगा, ये याद रखना है ना, परमाणु संख्या। और वही चीज नंबर कोई संख्या ऊपर में लिखा रहा हो तो वो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तत्व हो तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो याद रखना है द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से मिलती है, याद रखना है ना। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कितना हो गया, टोटल 4। तो 4 द्रव्यमान संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, नाभिक का आकार क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल। तो यार नाभिक का आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु की न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या जो है 1 होती है। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 87 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन ईट से याद रखना था ना, इलेक्ट्रॉन की ईट। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टॉ से थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। 88 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या वहन करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमेशा ई के सामने देखना माइनस लिखल रहेगा, माइनस मतलब ऋणात्मक। तो यह एक यूनिट ऋण आवेश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो क्या कहलाता है। तो याद रखना है, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी 2 एलिमेंट है, इसके परमाणु संख्या जो है वह समान होगा। मान के चलो यह 1 यह 12 है तो यहाँ भी 12, और इसके परमाणु द्रव्यमान जो है यह अलग अलग होगा। तो अगर ऐसा व्यवस्था रहे तो इसे समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, समस्थानिक। और यही जस्ट उल्टा, मतलब ये ऊपर वाला समान रहेगा और नीचे वाला चेंज रहेगा तो उसे समभारिक बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार। ठीक है, 90 नंबर सवाल, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं। तो तत्व में पाए जाते हैं, एलिमेंट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एक नाभिक जो है भारी 2 अलग अलग टूट गया तो उसी को तो नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। विखंडन मतलब टूटना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है इसी पर आधारित है, याद रखना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 2 नाभिक जो है टूट कर जो है विस्फोट करता है, इसी को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। 92 नंबर सवाल आते हैं, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, 2 हल्के नाभिक जो है यह मिल गया तो एक बड़ा नाभिक बन गया। ठीक है, इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जैसे सूर्य जो है, सन की लाइट, सूर्य जो बना है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, ये सब याद रखना है। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और जो क्या बोले अभी, परमाणु का जो विस्फोट है वह नाभिकीय विखंडन पर, यानी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का विस्फोट जो है नाभिकीय विखंडन पर, और सूर्य का विस्फोट नाभिकीय संलयन पर। कैसे याद करें, तो 100 से संलयन और 100 से सन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं 93 नंबर सवाल, परमाणु बम किस पर आधारित है। देखिए सवाल आ गया। तो परमाणु बम जो है, बम क्या होता है, विखंडन, टूटता है, नुकसान पहुंचाता है। तो कोई चीज टूटने से, विखंडन होने से ही नुकसान पहुंचाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस पर आधारित है, तो याद रखना है नाभिकीय विखंडन पर। 94 नंबर सवाल, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है तीनों उत्सर्जित करता है, अल्फा बल, बीटा किरणें और गामा किरणें। तीनों किरणें जो है रेडियो सक्रिय उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 95 नंबर सवाल, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है,
क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह गामा रे उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, इसीलिए मेडिकल क्षेत्र में यह इसका बहुत बड़ा योगदान है कोबाल्ट 60 का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें जो उत्सर्जित करता है, इसी के आधार पर कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में होती है। 96 नंबर सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आते हैं, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग जो है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वह रेडियो सक्रिय धर्मिता का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई क्यूरी है। क्यूरी जो है इसकी खोज जिसने किया था उसी के आधार पर रखा गया है। 99 नंबर सवाल, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो याद रखना है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 200वां नंबर सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो D2O का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर सवाल, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, तो डायोड जो है वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड क्या करता है? धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग का निर्देश देने का काम रडार करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जहाज चल रहा है, पानी जहाज चल रहा है समुद्र में, तो उसका रोड थोड़ी बना हुआ है, इसका रास्ता कौन दिखाता है? तो याद रखना रडार दिखाता है। चौथा नंबर सवाल, त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है मतलब ब्रह्मांड जो है फैल रहा है, यह किसने कहा था? तो यह जो सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एडविन हब्बल ने कहा था। छठा नंबर सवाल, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का प्रतिपादित सबसे पहले केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केपलर। सातवां नंबर सवाल, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, यह कोपरनिकस ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही सब तत्व पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में। 9वां नंबर सवाल, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य यानी सन यानी संलयन। तो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? तो तारों व आकाशगंगा की व्यास मापने वाले प्रयुक्त उपकरण जो है इंटरफेरोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेरोमीटर है। 11 नंबर सवाल, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन है? तो याद रखना है बुध और शुक्र, जो शुरुआत में ही दो है, उसका कोई उपग्रह नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस ग्रह की सबसे अधिक उपग्रह है? तो याद रखना यह बृहस्पति ग्रह की सबसे ज्यादा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो याद रखना है शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। 14 नंबर सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में ही एक चक्कर लगा देता है? तो याद रखना बुध जो है सूर्य के सबसे सामने है, सबसे करीब होने के कारण जल्दी एक चक्कर लगा देता है, यानी 88 दिन में ही एक चक्कर लगा देता है। पृथ्वी 365 दिन लगा लेता है।
15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है और पानी में डाल देने पर यह तैरने लगेगा? तो याद रखना यह शनि ग्रह जो है पानी से भी इसका घनत्व कम है, पानी में अगर डाल दिया जाए तो यह तैरने लगा। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका घनत्व पानी से भी कम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो याद रखना लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस है सूर्य की सतह का तापमान। और कोरोना का कितना है? तो सूर्य की कोरोना यानी यह बाहरी क्षेत्र में लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 17 नंबर सवाल, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य की सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सेंचुरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी है सूर्य की सबसे निकटतम तारा। 18 नंबर सवाल, नेपच्यून की खोज किसने किया था? तो नेपच्यून की खोज गेले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, सूर्य के निकटतम स्थित कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकटतम स्थित जो है बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। 20वां नंबर सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो याद रखना है पृथ्वी के सबसे समीप अगर कोई तारा है तो उसका नाम है सूर्य। समझ रहे हो, सूर्य सबसे निकटतम तारा है। और जितना भी रात को हम लोग छोटा छोटा तारा दिख रहा है वो सूर्य से भी दूर है, इसलिए तो छोटा दिख रहा है। सूर्य भी एक तारा है, क्यों? क्योंकि अपना एक प्रकाश है इसके पास। 23 नंबर सवाल, सूर्य परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। तो याद रखना है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाया जाता है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। 24 नंबर सवाल, हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने सालों में? तो याद रखना 76 सालों में हैली जो है धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 76 सालों में एक बार। 25 नंबर सवाल, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य ने पहली बार चांद पर रखने वाला कदम जो है नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल मंगल, दोनों में लाल ला है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर से ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है? तो याद रखना है यह नाम याद रखना है 1,34,340 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं था। 30 नंबर सवाल, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन है? तो कौन से ग्रह या उपग्रह जो भी हो उसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाया जाता है? तो याद रखना बृहस्पति, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 नंबर सवाल, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी क्या है? तो एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की दूरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय की निम्न बीच की औसत दूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। 33 नंबर सवाल, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, रडार का आविष्कार किसने किया था?
तो रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट वॉटसन। 36 नंबर सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो है वह न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज किया था। तो नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ है, इन्होंने क्या खोज किया था? तो याद रखना डायनामाइट की खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, राइट ब्रदर्स ने किसका खोज आविष्कार किया था? तो हवाई जहाज का खोज जो है राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हवाई जहाज यानी विमान की खोज किया था। 40 नंबर सवाल, एक्सरे का खोज किसने किया था? तो एक्सरे का खोज रोंटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोंटजन ने एक्सरे की खोज किया था। 41 नंबर सवाल आते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का विकास जो है ओपेनहाइमर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर। 42 नंबर सवाल, पास्त्र का निर्माण किसने किया था? तो पास्त्र का निर्माण जो है वॉर्नस और वॉन ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? परमाणु बम जो है ओपेनहाइमर, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। 44 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नॉल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। 45 नंबर सवाल, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार जो है ब्रॉडशॉ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रॉडशॉ। 46 नंबर सवाल, सापेक्षता आर्द्रता की मापी किससे जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो है, आर्द्रता यानी पानी ह्यूमिडिटी, यह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का इस्तेमाल ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है वह किस उपकरण से मापा जाता है? तो याद रखना एक्टिनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिनोमीटर से मापा जाता है सूर्य की जो किरण आती है उसकी तीव्रता की माप एक्टिनोमीटर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है वह कौन सा उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सोनार। सोनार का इस्तेमाल किया जाता है जो समुद्र की गहराई मापा जाता है ध्वनि के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का इस्तेमाल जो है तापमान को स्थिर बनाए रखने में किया जाता है, प्रयोजन यही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। जितने भी साइंस से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा दिया गया वो सारे सवाल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, आप अगर सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम जितना भी सवाल करवाते हैं वह सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल एमसीक्यू के रूप में सवाल करवाते हैं। आपको ये सारे वीडियो बेनिफिट रहेगा और याद रखना है ऐसे कंटेंट मटेरियल के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी मेहनत के आधार पर लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन।